नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इलॉन मस्क ने एक डील साइन की है और वो डील बहुत इंपॉर्टेंट डील है और उसके बारे में तो हम समझेंगे। लेकिन ये डील एक ऐसे समय में साइन हो रही है जिस समय भारत के अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट में इलॉन मस्क बनाम मोदी सरकार का एक केस पेंडिंग है। और ये केस इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क का ये कहना है कि मोदी सरकार का जो पोर्टल है, सहयोग पोर्टल, वो सेंसरशिप करता है, वो चीजों को सेंसर करता है, पोस्ट को डिलीट करता है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है, ये कहते हुए कि जो सहयोग पोर्टल है वो सेंसरशिप का काम नहीं करता बल्कि कानून से जुड़ी हुई चीजों को उस पोर्टल पर रखता है और ये गलत बोल रहे हैं इलॉन मस्क। अब सवाल ये उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है, इलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जिस डील की मैं बात कर रही हूं, उस डील, क्या वो डील है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर उसके नुएंसेस पर जाएंगे कि इलॉन मस्क ने ये जो डील साइन की है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्स एआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनका है एक्स, उसको अक्वायर कर लिया है इन अ डील दैट वैल्यूज द कंपनी एट $33 बिलियन। यानी कि $33 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि एक्स और प्लस एक्स एआई, this combination will unlock immense potential by blending XAI's advanced AI capability and expertise with X's massive reach। यानी कि जो X, जो पहले ट्विटर था, उसकी जो रीच है और प्लस इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का मर्जर कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये मर्जर अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को उन्होंने इंप्रूव करने के लिए तो किया ही है। एक्स पर 600 मिलियन यूजर्स हैं and they will now integrate into AI's ecosystem, marking a shift in Musk's broader vision of artificial intelligence and digital communication। उन मस्क के हिसाब से जब दोनों चीज को आप इंटरट्वाइन करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, तो फिर कम्युनिकेशन बेहतर होगा और कई चीजें उसमें आपको नई मिलेंगी। अब एक्स एआई को मस्क ने 2 साल पहले लॉन्च किया था और उसके बाद से अब जो ये एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, और ये एडवांसमेंट्स कब आ रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, उसके बाद ये नए फीचर्स इलॉन मस्क लेकर आ रहे हैं। अब जो एक्स एआई का जो कहना है कि ये जो ग्रॉक 3 है, it boasts 10 times the computational power of its predecessor and aims to carve out a stronghold in the AI sector, dominated by OpenAI, DeepSeek and Google's Gemini। अब ये जो मर्ज करने से क्या कहा जा रहा है एक्स द्वारा, by merging with X and AI secures a critical distribution pipeline and vast amounts of user generated data that can be leveraged to refine its AI models। बिल्कुल एक नई दुनिया को खोलने की कोशिश इलॉन मस्क कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया यूजर्स ने ये कहा है कि इसमें ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो सकता है क्योंकि ट्विटर के जो इंडिविजुअल पोस्ट हैं, प्राइवेट पोस्ट हैं, उनको एआई कैसे इस्तेमाल करेगा ये पता नहीं है। लेकिन इस डील को हम समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे समय में, और इसका इम्पैक्ट मोदी सरकार के ऊपर क्या हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने एग्जैक्टली क्या कहा है इसको मैं कोट कर देती हूँ। दैट टुडे वी ऑफिशियली टेक द स्टेप टू कंबाइन द डेटा, models, compute distribution and talent, Musk said, emphasizing the strategic importance of the deal. This will allow us to build a platform that doesn't just reflect the world but actively accelerates human progress। तो आज इस डील के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अरुण अग्रवाल जी, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करती हूँ कि अरुण जी, ये जो डील साइन हुई है एक ऐसे समय में जब भारत में इलॉन मस्क और मोदी सरकार के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला अब शायद अदालत करेगी। और इस बीच इलॉन मस्क का ये डील साइन करना, इसके क्या मायने हैं जी? नमस्कार नीलू जी। देखिए, कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो अगर वो सरकार और इलॉन मस्क और उसके ऊपर है तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार ही झूठ बोल रही है। वो झूठ के अलावा और कुछ बोलती ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से। लेकिन उसके पहले, और ये मैं आपको साबित करूंगा, जो सरकार का जो पोर्टल है सहयोग, उसी के जो ओपनिंग पेज में क्या कहता है, जिससे कि उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है और मैं गया भी नहीं।
अब आइए कि ये डील का क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए, जो लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं, इतने लोग मीडिया के एनालिस्ट हैं और ये न्यूज जो है करीब कल से जो है चारों तरफ है, लेकिन इसका क्या इम्प्लीकेशन है हम लोगों के लिए, ये किसी ने नहीं एनालाइज किया, है ना। और इसका इम्प्लीकेशन एक यही है कि फॉर फ्री स्पीच दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं डील बताता हूं क्या था। एलन मस्क के दोस्त का था ये ट्विटर, एक्स, दोनों एक साथ पढ़े हुए थे, और वो नॉन प्रॉफिट वाला था, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं यूज करता, और वो लिस्टेड कंपनी थी। तो लिस्टेड कंपनी से उसने खरीदा इन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे। एलन मस्क ओवर पेड फॉर दैट डील, और जब वो सोचा था कि उसके पास ये पूरी कंपनी नहीं आएगी, तो जब ज्यादा पेमेंट किया तो वो रेजिस्ट करना चाहा कोर्ट में कि हम और शेयर होल्डरों को वो पैसा न दें जो कि हमारी एक्विजिशन प्राइस थी। तो खैर कोर्ट ने नहीं माना, और जब देखा कि कंटेम्प्ट होगा, तब उसने जो है $44 बिलियन में वो कंपनी उसको खरीदने के लिए वो कंपेल हो गया, और ये कंपनी अब हो गई प्राइवेट। अब प्राइवेट हो गई तो हम जैसे चलाएं हम वैसे चलाएंगे। अब जैसे सरकार ने वहां रेड किया तो उसने कह दिया कि भाई हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसके कारण हमारे एम्प्लॉयज जो हैं जेल जाए। तो ये उनका वो स्टैंड था जब उन्होंने केवल ट्विटर बनाम की एक्स को खरीदा था। अब क्या हुआ कि ट्विटर के इसके एलन मस्क के जाने के बाद लोग बहुत नाराज थे, तो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म खोला गया, वो चला नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने यूजर्स हैं। तो अगर 10, 15, 20% एक्टिविस्ट यूजर है वो मूव करेंगे तो उससे तो वो चलेगा नहीं। उसी तरह से जब उसको ब्लॉक कर दिया गया था ट्रंप ने, तो ट्रंप ने अपना एक खोल लिया जिसको कि मेगा लोग देखते हैं, लेकिन वो भी उतना नहीं चला, ट्विटर ट्विटर ही रह गया। अब क्या हुआ, अब असली खेल ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गूगल के तरह एक बहुत अलग मार्केट है। तो अब एलन मस्क ने क्या किया, बड़ी चालाकी का काम किया कि एआई जो उसका एआई है उसको वो दे दिया एक्सक्लूसिव एक्सेस टू एक्स, और एक्स का वैल्यूएशन उसने क्या किया, जो उसने लिया था 41 मिलियन में, उसका वैल्यूएशन रखा शायद 40 नहीं 44 मिलियन में, उसका 33 मिलियन उसने वैल्यूएशन रखा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसकी कंपनी थी उसका वैल्यूएशन उसने 80 मिलियन रखा, 80 बिलियन रखा, और दोनों को मर्ज करके उसका कंबाइंड वैल्यूएशन हो गया $113 बिलियन। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या एक दूसरे को क्या फायदा था, ये तो एक सवाल उठेगा ना कि इतना पैसा दिया जबकि दोनों उसकी कंपनी थी। अब उसने क्या किया, कहा कि जो एक्स पर जितना डेटा है वो सारा हमारा ग्रॉग जो है उसको एक्सेस कर सकता है। अब आप देखिए एक्स पर जो डेटा रहता है, जो लोग ट्विटर पे डालते हैं, वो जनरली अग्रेसिव टाइप का डेटा रहता है, वो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रहता है। तो सडनली ये पूरे गेम में जो है एलन मस्क को एक क्वांटम जंप मिल गई, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि जैसे और भी एआई की साइट्स हैं, परप्लेक्सिटी है या और कोई भी है, वो इतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन आप ग्रॉक से पूछिए तो वो तर्क से जवाब भी देता है और बड़ा एग्रेसिव भी देता है और सही भी देता है। और उसके तो सिद्धार्थ शर्मा तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं सवाल पूछने में, कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं और जवाब ले आते हैं और सबका मनोरंजन होता है। अब जब ये ग्रॉक का जब ये यूज, तो मैं अब आपको बताया क्या डील था, क्यों डील था, उससे इसको क्या फायदा है, बिकॉज उसको पूरा, और ट्विटर तो मतलब कि एकदम तुरंता है कि अभी कुछ हुआ नहीं और होने वाला नहीं है कि उसके ऊपर जो है लोग ट्वीट करने लगते हैं और उसको इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। तो इसीलिए आप पूछते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो ट्विटर में झांकेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। तो ये सब के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि जब ये ले लिया तो उसी के ठीक पहले अब हम मुद्दे पे आते हैं कि सरकार ने इनको नोटिस दी ग्रॉक के ऊपर। अब ग्रॉक के कारण जो है सरकार बड़ी पिटी जा रही थी, उसमें सिद्धार्थ शर्मा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है
कि कुछ ना कुछ उसमें से निकाल देते थे और सरकार की बेइज्जती कराते रहते थे, है ना। तो बहुत आगे रहे हैं ये ग्रॉक को यूज करने में। आज है तो मैं इनको जो है आज खींच रहा हूं। तो खैर, अब सरकार ने देखा आओ न ताओ, उनको दे दी नोटिस। अब जो एलन मस्क जो उस समय कह रहे थे कि हमारे आदमी आपके लिए जेल थोड़े जाएंगे, तो हम जो भी आप बोलते थे वो ट्विटर से हटा लेते थे, लेकिन ग्रॉक के साथ अगर ये करेंगे तो 113 बिलियन डॉलर तो एक कुछ और बात है, फ्री स्पीच की बात है। तो उसमें जो फ्री स्पीच, हम और आप, सरकार की औकात नहीं है सोशल मीडिया पर कि हम सरकार से लड़ सके। जैसे आपने देखा अभी कुणाल कामरा का जो किया और इमाम प्रताप गढ़ी का जो हाल किया सरकार ने, तो हमारे और आपके तो बस का नहीं है। वो भिड़ गए, बोले ग्रॉक तो आप हमको नोटिस नहीं दिए, फ्री स्पीच का ये नहीं लगाए, वो नहीं लगाए, और उन्होंने कहा कि ये सहयोग पोर्टल जो है एक तरफा है। अब मैं आपको सहयोग पोर्टल का जो इनका जो वो है, मैं ये उसको दिखाता हूं और उसमें क्या लिखा हुआ है वो इधर से मैं आपको पढ़ देता हूं। ये इनका ओपनिंग पेज है जहां ये कहते हैं कि सहयोग portal has been developed to automate the process of sending notices to intermediaries by appropriate government or its agencies under the IT Act। ये खुद ही कह रहे हैं 2000 to facilitate the removal or disabling of access to any information, data or communication link being used to commit an unlawful act. It will bring together all authorized agencies of the country and all the intermediaries. Grog is an intermediary, Twitter is an intermediary, YouTube is an intermediary, Google is an intermediary. So it will bring them all together on one platform for ensuring immediate action against the unlawful online information. This portal will help achieve a clean crystal space for the citizens of India. वाह वाह, क्लीन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल भाई? आर्टिफिशियल डायमंड आजकल आने लगा जो एकदम ट्रू डायमंड होता है, जो कि लैब में बनता है ना, तरह तरह की कंपनी, तो उस तरह का क्रिस्टल क्लीन, माने ऐसी बातें ये यूज करते हैं। तो इससे तो ये प्रूव हो जाता है कि ऑटोमेटिकली आपको रिमूव करना है। और इसका नाम इन्होंने जानबूझ के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दे दिया, नाम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और जो है यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी ने कोई सवाल पूछा, उसको रिमूवल के लिए जो है वहां पर नोटिस लगा दी कि वो साइबर क्राइम में कुछ पकड़ते नहीं है। उसका पूरा जो है सूत्र जो है एक आई थिंक थाईलैंड या किसी कंपनी में है, वहां पर ओपेली नहीं, थाईलैंड नहीं है, इंडोनेशिया या कहाँ पे है, जहाँ की ये हाईवे है कि आपसे पैसा लेते हैं, आधे घंटे में घुमा देते हैं इंटरनेशनल में, और ये पकड़ के ये देखे देखे रहते हैं, चले साइबर क्राइम पकड़ने। अरे पकड़ के दिखाओ। तो वो तो करेंगे नहीं। दे हैव यूज्ड दैट एक्सक्यूज टू इन्फोर्स सेंसरशिप। तो इन्होंने गूगल का लगाया, और सॉरी ये ट्विटर और इसका ग्रॉक का लगाया। अब वो कोर्ट में जाके यही बात कहा कि हमको तो नोटिस नहीं। इसमें भी तो यही कह रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है जितने भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है उनको इसका मेंबर बनना कंपलसरी है, और हम और हमारी एजेंसी जो बात कहेगी उसको रिमूव करना जरूरी है। तो ये साइबर क्राइम के लिए, लेकिन उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो यही बात तो जाके उसने कोर्ट में कही है। तो ले दे के हमारा ये फायदा हुआ कि हमारी जो फ्री स्पीच की लड़ाई थी, जो कि हम एक वकील जो है आज 2 लाख 5 लाख लेते हैं ये सब का, तो हमारी तो औकात नहीं है लड़ने की। तो वो जो लड़ाइयाँ है वो लड़ेगा ग्रॉग इसलिए लड़ेगा बिकॉज इट हैज टू स्टे अहेड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। जो एआई का जो वो चल रहा है, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो। नहीं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम और आप जैसे लोग जो हमेशा सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, या हम आज डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम बोल रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर केस करते हैं या कुछ भी अगर इस तरीके का कोई आलोचना हमारे ऊपर होती है, तो क्या उसका संरक्षण अब ग्रॉक करेगा? क्या उस चीज को अब आगे बढ़ेगा लेकर इलॉन मस्क और ग्रॉक? भाई इलॉन मस्क का तो कोई ठीक नहीं है ना, पागल आदमी है।
तो वो जो है यूट्यूब खोल देगा उसी के ऊपर। ग्रॉक के ऊपर। गुड। हाँ, वो आफ्टर ऑल यूट्यूब तो गूगल का है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ कॉमन ओनरशिप है, तो क्या करेगा, वहां खोल देगा। अब खोल देगा तो ये तो गूगल रह जाएंगे, ऐसे ही गूगल पिट रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इट इज नॉट द लीडर, तो और पिटेगा। तो एक तरह से तो इनडायरेक्ट, अच्छा जो व्हाट इज सॉस फॉर गूज विल बी सॉस फॉर गैंडर। अब ये मोटा धन्ना सेठ का तो कोर्ट इतना तो जाती नहीं करेगी कि उनके लिए एक कानून रहेगा फ्री स्पीच का और हम लोगों के लिए अलग कानून रहेगा फ्री स्पीच का। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म है, कैरियर है ना, तो वो उसके लिए जो है आप एक सेपरेट लॉ बना हुआ है कि उनको इम्यूनिटी दी गई है। तो हमारे भाई आफ्टर ऑल वो कंटेंट कहां से उठा रहा है, वो कंटेंट तो एक्स से उठा रहा है, ट्विटर से उठा रहा है। तो कुछ चीजें जो होती हैं, जो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही हाल है यहाँ पे कि इस ग्रॉक जो है, भले राक्षस हो या वो जो भी हो, गुड जायंट, तो उसके ऊपर जो है हम लोग उसके ऊपर पिगी बैक कर पाएंगे। और एक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि अगले 3 साल तक तो माने अनलेस एंड अनटिल ट्रम्प एंड इलॉन मस्क फॉल अपार्ट, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनका पूरा फाइनेंस कर रहा है। तो तब तक जो है मोदी जी, जब तक ट्रम्प हैं तब तक जो है मस्क है, और जब तक मस्क हैं तब तक मोदी जी पर जो है एक शिकंजा, मतलब कंजा रहेगा। मोदी जी तो मोदी जी हैं, तो एक थोड़ा सा तो रहेगा ही। हमसे आपसे वो थोड़े दबने वाले हैं, हमको दबाने वाले हैं। और यानी कि ट्रम्प, हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा और वही सवाल लेकर मैं अगला सवाल मैं भैया, सिद्धार्थ से पूछती हूँ कि क्या सिद्धार्थ अब मोदी जी की जो पूरी बागडोर है, जैसे आप कठपुतली को ऊपर से डोर से खींचते हैं, आप कठपुतली को कंट्रोल करते हैं, तो क्या ये वही स्थिति लग रही है कि मोदी जी को कंट्रोल अब केवल और केवल ग्रॉक ही कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं, और ग्रॉक के यूजर्स का जो संरक्षण है वो इलॉन मस्क करेंगे? जी सबसे पहले तो भारत के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी तरह का साइबर क्राइम भारत रोक ले। जामताड़े में बैठे हुए 5-7 लोगों का बैंक का पैसा निकाल लेते हैं, उस पर नेटफ्लिक्स का मूवी बन जाता है, उसको तो पकड़ नहीं सकते। आप चले हैं मस्क को पकड़ने के लिए। आप देखिए, अगर भारत सरकार हाई कोर्ट में आज मस्क को कड़े सवाल पूछ रही है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कल ही भारत के विवेक मिस्त्री, जो कि विदेश सचिव हैं, और अमेरिका के क्रिस्टोफर जो वहां के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, वो दोनों बात किए हैं। कहीं पर भारत ने ये तो नहीं कहा कि मस्क का मुंह बंद करवाइए, मस्क ये सब कर रहा है, इसको बंद करवाइए। भारत के पास इस तरह की परंपरा रही है, प्रेसिडेंस रहा है कि टिकटॉक जैसी चीज को अगर भारत को लगा कि ये राष्ट्र विरोधी हरकत कर रहा है, तो आपने रातों रात बैन किया था। अगर आपको लग रहा है कि ग्रॉक गड़बड़ कर रहा है, तो रातों रात बैन कर दीजिए। अगर आप बैन नहीं कर रहे हैं और कोर्ट में बात कुछ कर रहे हैं, और आप उधर मस्क के बच्चे के साथ गोदी में खेल रहे हैं, 14 बच्चों के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के, इसका मतलब तो आप ही सांप भी हैं, आप भी नेवला भी हैं। सांप और नेवला एक चीज नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हुआ यह है कि ग्रॉक जब से आया है, इनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। झूठे सवाल का भी वो सच्चा जवाब दे देता है। अब राजा को बार बार वो निर्वस्त्र है कह रहा है, इसीलिए बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम नर्वस आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। अब वो ग्रॉक को कह रहा है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में ये हुआ था, क्या कहते, कुंभ हुआ था, तो कुंभ में संगम में पहुंचने के लिए कई सारे पुल बने हुए थे। मान लीजिए किसी पुल पर भगदड़ हो गई, तो आप क्या पुल को फांसी डालिएगा क्या? अब पुल को फांसी डालने जाएंगे तो पुल कहेगा मैं खुद थोड़े बनाऊं, मुझे किसी मिस्त्री ने बनाया। आप मिस्त्री को पकड़ने जाएंगे, मिस्त्री कहेगा मैं खुद थोड़े बनाया, मुझे तो इंजीनियर ने बोला। आप इंजीनियर को पकड़ने जाएंगे, इंजीनियर कहेगा मैंने थोड़े थोड़े किया, किसी आर्किटेक्ट ने बोला। आर्किटेक्ट को पकड़ने जाएंगे तो कहा मैंने नक्शा बनाया, योगी जी ने कहा था इसीलिए नक्शा बनाया, तो फंस जाएंगे योगी जी उल्टा। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। आपको मुजरिम के गले के नाप का फंदा बनाना चाहिए था, ताकि वो मुजरिम को आप फांसी दे सको। आपने पहले ही फंदा बना लिया 56 इंच का, उसके बाद उसमें फिट होने वाली गर्दन खोजे, तो पूरे दुनिया में एक ही है 56 इंच का गर्दन है, वही फिट हुआ, तो अब उसी को टंगना पड़ेगा। तो दिक्कत ये हो रही है कि मस्क के साथ इनको, ये जब गए थे ना, 1.5 महीना पहले जब गए थे, आप लोगों को पता रहना चाहिए ट्विटर का नाम आजकल एक्स हो गया है। वो एक्स इसीलिए हुआ है क्योंकि मस्क साहब ने अपने एक बच्चे का नाम एक्स ही रखा हुआ है।
उनका बच्चे का ही नाम ही एक्स है। तो मोदी जी जब गए थे वहां पर, तो व्हाइट हाउस में मस्क के 14 बच्चों के साथ जो गोदी में खेले थे, तो उसकी कीमत कुछ तो होगी। आप अगर अवतार पुरुष बनना चाहिएगा, शिव जी बनना चाहिएगा, तो गले में सांप लटकाना पड़ेगा। अब गले में आप अजगर लटकाइएगा तो अजगर कब आपको कसना शुरू करे, कब आपका सांस रोके, वो आपको तो आपके हाथ में थोड़े है। वो अजगर चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। मुख्य रूप से भारत इस चीज में पूरी तरह से कमजोर निकल रहा है। अगर उसको लगता है कि ग्रॉक गलत है, ट्विटर गलत है, एक्स गलत है, वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो जैसे आप उन्होंने भारत ने टिकटॉक को रातों रात बैन किया, वैसे ही ग्रॉक को बैन करके दिखा दीजिए। आप ये कोर्ट में खेल क्या खेल रहे हैं? आप कोर्ट में तो उससे सवाल पूछ रहे हैं, और वहां का अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बात करते हैं तो कहीं चर्चा भी नहीं करते कि यार ग्रॉक ने तो हंगामा मचा रखा है हमारे यहाँ। आप जब वहां जाते हैं तो उनके बच्चों के साथ गोदी में खेल लेते हैं। तो फंस गए हैं इस तरह से। और ये जो तर्क ले रहे हैं ये बिल्कुल वाहियात तर्क है। आप किसी पुल पर किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी की पॉकेटमारी कर दी तो आप पुल को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस पुल पर हजारों लोग और भी चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो पुल पर किसी ने किसी की पॉकेटमारी कर दी, इसीलिए आप पुल को कहिएगा कि तुमको थाने ले जाएंगे। ट्विटर का कहना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म हूं, मुझ पर कोई सवाल कर रहा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जो जवाब मेरे पास है उस जवाब को मैं दे रहा हूं। अब वो जो मैं जवाब दे रहा हूं उसको वो आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब मैं थोड़े गलत हूं। जिसने सवाल किया उसको पकड़ में जेल में डालिए, और जिसने इस तरह का सवाल किया था। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि ये क्या कहते हैं, ये जो मर्जर है एक्स एआई और ट्विटर का, वो क्या है। तो एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ, कार्यक्रम होते होते अरुण जी ने कहा, मैं ग्रॉक को ही मैंने पूछ दिया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हमको थोड़ा समझा दो। और थोड़ा मैंने कहा कि आसान भाषा में समझा दो। आप तो ग्रॉक के उसने एक्सपर्ट हो गए। तो मैंने कहा ग्रॉक ग्रॉक के एक्सपर्ट तो हो गए। ग्रॉक ने ना बड़े बड़े हास्यास्पद बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि मान लीजिए आप सिद्धार्थ जी बहुत अमीर आदमी हैं, और आपके घर के सामने एक चाट की दुकान है और एक जूस की दुकान है, और आपको रोज चाट खाने और जूस पीने की आदत पड़ गई। तो अब आप रोज जा रहे हैं उसके पास चाट खा रहे हैं, तो वो कभी 30 रुपए मांग रहा है, आप 100 रुपए दे रहे हैं, आपके पास चेंज पैसा नहीं है। फिर वो आपको चेंज दे रहे हैं, फिर वहां से उठ के आप बगल में जाके जूस पी रहे हैं। आप इतने अमीर हैं कि एक दिन सोचेंगे ये क्या, दोनों दुकान खरीद के खुद ही रख लेते हैं ना, जब घर के सामने है। मैं इतना अमीर हूँ, रोज घर से बाहर निकलूं, 30 रुपए पॉकेट में लेके जाऊं और उसके यहाँ चाट खाऊं, फिर 20 रुपए का जूस पीऊं, उसको 20 रुपए दूं, उसके पास चेंज पैसा नहीं है। इससे अच्छा वो दोनों दुकान खरीद लेते हैं। तो हुआ ये है कि हम सबको पता है, मोटा मोटी हम लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन में एक गूगल यूज करते हैं, एक फेसबुक यूज करते हैं, एक ट्विटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिक एक ही हैं। तो ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं, 3 के पास दुनिया भर का डेटा है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो डेटा बनता है और वो डेटा उनके स्टोरेज में जाता है। गूगल की मालकियत अलग है, ट्विटर की मालकियत अलग है, और फेसबुक और व्हाट्सएप की मालकियत अलग है। तो ग्रॉक जो अभी तक डाटा खोज रहा था वो केवल ट्विटर में खोज रहा था, वो ट्विटर से ही डाटा खोज रहा था। वो अगर गूगल से डाटा खोजने जाए तो गूगल क्योंकि दूसरी कंपनी है, वो डाटा देने का वो पैसा लेती थी। तो इसीलिए उसने क्या किया है, इलॉन मस्क ने बहुत समझदारी से, कि एक्स एआई को ट्विटर के साथ समझौता, मतलब दोनों का मर्जर कर दिया, क्योंकि इससे पहले उसका गूगल के साथ और फेसबुक के साथ डेटा लेने का अनुबंध था। तो हुआ होगा ये आने वाले समय में कि अभी जो एक छोटा सा बच्चा, ग्रॉक नाम का एक छोटा सा बच्चा आके कह रहा है कि राजा तो निर्वस्त्र है, अब वो ग्रॉक के साथ गूगल और फेसबुक मिलके अचानक 3-3 बच्चे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे कि राजा तो निर्वस्त्र है। यही होगा, बहुत तेजी से होगा और ज्यादा गति में होगा, यही होने वाला है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे एक नहीं कई बच्चे चिल्लाएंगे कि राजा निर्वस्त्र और जोर-जोर से बोलेंगे। तो इसका हाँ। मतलब ये है कि उसको पॉलिटिकली मैं ऐसे समझूं कि इस डील के बाद मोदी जी जैसे जो भी नेता है, मैं सिर्फ मोदी जी का ही नाम नहीं ले रही हूँ, मोदी जी जैसे सब अपने-अपने देश में जो राजा लोग हैं, तो क्या उनके लिए अब ये मुसीबत बनेगी? मुसीबत इसीलिए बनेगी क्योंकि इन्होंने अपना घर दीवार से नहीं बनाया, इन्होंने अपना घर पर्दों से बनाया। आप अगर पर्दे का घर बनाइए और उसको दीवार कह के लोगों को बताइए, तो जब तक बारिश और हवा नहीं है तब तक तो वो पर्दा दीवार जैसा दिखेगा। लेकिन जिस दिन बारिश आ जाएगी और जिस दिन हवा आ जाएगा, वो दीवार का काम नहीं करेगा। 10 साल से हमें पता है कि भारत सरकार का पूरा नैरेटिव जो विमर्श लोगों के बीच में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा भेज रहे थे, उसमें सच्चाई नहीं थी, बनावटीपन ज़्यादा था। वो एक पर्दा था, वो एक फ़िल्म सिटी जैसा उन्होंने एक बहुत बड़ा एक महल बना दिया, लेकिन वो फ़िल्म का सेट था, उसमें ईंटा-पत्थर नहीं था।
फिल्म सेट अगर आपने बनाया, दूर से देखने में वो असली सेट दिखेगा, लेकिन नजदीक जाइएगा या बारिश आएगी या तूफान आएगा, तो वो फिल्म सेट क्योंकि ईटा पत्थर का बना नहीं होता है, इसीलिए वो घर जैसा नहीं रहेगा। उस घर में क्या कहते हैं, तूफान आएगा और आपके घर को उजाड़ देगा। होगा यही। इनको ये सोचना चाहिए था कि आप घर बना रहे हैं तो घर ईटा पत्थर का बनता है, पर्दों का घर नहीं बनता है। लेकिन ये इतने ताश का इतने महल, इसको ताश हाँ, का महल कहा जाता है। हाँ, लेकिन जो सवाल है वरुण जी कि हम अपने देश में देखिए हम बात क्या कर रहे हैं अभी, औरंगजेब का जो मकबरा है उसको गिराने की बात हम करते हैं। हम मस्जिदों को त्रिपाल से कवर करने की बात करते हैं। इधर एक देश है जो कि अलग-अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, उसके साथ अलग-अलग जो भी इनोवेशंस है उसमें लगे हुए हैं। क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा काट है ही नहीं कि वो इलॉन मस्क को भी टाइट कर सकें? मोदी जी को टाइट करने का तो उन्होंने सारा फॉर्मूला बना लिया इलॉन मस्क ने। लेकिन अब मोदी जी काउंटर करने के लिए क्या बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हैं? उनके पास कोई ऐसा एफिशिएंट टूल नहीं है जो इस चीज़ को लेकर काउंटर कर सके? नहीं, नहीं है। क्योंकि देखिए हम टेक्नोलॉजी के लीडर नहीं हैं। हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए बहुत हद तक हमें जो है साइबर कूली कहा गया, हमें बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, लेकिन कभी भी ओरिजिनलिटी के लिए जो है हम नहीं जाने गए। हमारे ही लोगों को इंडिया में सैमसंग हो या गूगल हो, वो इनोवेशन के लिए यूज करती है और अपना वहां ये करती है। तो ये जो हमारे लोगों को इनोवेशन के लिए भी यूज करते हैं तो वो बड़ी कंपनियां करती है, इनके लोग नहीं कर पाए। वो एक बार थोड़ा बहुत नंदन नीलकनी ने कुछ प्लेटफॉर्म कोशिश की थी कि अमेजोन का लगा दें। अब वो कल कोशिश कर रहे हैं कि ओला और इसका क्या कहते हैं उबर का हम एक सब्स्टिट्यूट निकालने, कर नहीं पाए, है ना। तो दो चार कंपनियां जरूर हैं इंडिया में जो कि निश मार्केट में कर रही हैं, उनका वैल्यूएशन है, लेकिन इस तरह का ओरिजिनलिटी जो है और मास मार्केट इनके पास नहीं है। और जो उसमें दबंग है टेक्नोलॉजी में और उसके बाद पैसे में और कोर्ट से लड़ने में, वो सारी ताकत जो है इन लोगों के पास है। हम लोग नहीं मैच कर सकते। थोड़ा सा ये फर्क है जो सिद्धार्थ जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई अगर मान ले सोशल मीडिया में हम लोग पोस्ट करने वाले को पॉकेट मार कहते हैं या कुछ है, तो सरकार हमको पकड़ने चलेगी। और उसके बाद जो डेटा प्रोवाइडर है, जो कि उसका जो रोडवे है, सही कहा, पुल हो या रोडवे हो, वो उसको एग्जेम्पशन देगी। तो वो एग्जेम्पशन देने के प्रोसेस में हमको भी बहुत हद तक उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। ये नहीं होगा कि खाली उनको वो सेलेक्टिवली छोड़ दें और हमें वो जो है वो पकड़ ले, क्योंकि उसी चीज से जो है ग्रॉग सीखता है। वो जितने भी जो अभी क्या हुआ है, जो एकदम सही कहा कि 3 मेजर प्लेयर के पास डेटा है। अब उसी डेटा को, और कुछ सार्वजनिक डेटा है जो आप सर्च कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी वाले लोग हैं, लेकिन प्राइमरी तो आप डेटा उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये हमें नहीं मालूम कि वो एक्सेसिबिलिटी का डील कैसे होता है या ऑटोमेटिक होता है, इतना हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो उतना तो हमें नहीं समझ में आता। लेकिन ये बात जरूर समझ में आती है कि एआई के अंदर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और अभी कोई भी उसके अंदर में गूगल के तरह मोनोपोली या लीड नहीं ले पाया और ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि हर का अपना तरीका है, अपना मतलब कि डेटा को माइन करना और उसका वो देना। वो आपको, अब जैसे मैं परपेचुटी यूज करता हूं, मैं देखता हूं कि वो गार्डेड है, वो उतना वो नहीं देता है। लेकिन अगर ग्रॉग यूज करता हूं तो वो कभी कर लिया तो उसमें मैं देखता हूं कि वो एक तो फास्टर है और वो जो है अग्रेसिव वे में जवाब देता है। तो ये स्टाइल है, एक तरह से उसी तरह से ट्रेन करेगा जैसे इलॉन मस्क है, दुनिया की परवाह नहीं करता, टेक्नोलॉजी की परवाह नहीं करता, वो सोशल नॉर्म्स को नहीं मानता। वो चार वो अपना लिव इन पार्टनर्स रखता है, क्या पता वो 14 बच्चे कितने पार्टनर से हैं। तो वो अपनी जिंदगी अपने तरह से जीता है क्योंकि पैसा है, हर आदमी तो यहाँ नहीं कर सकता। तो वो जो उसका जो हमें बेनिफिट यहाँ मिल रहा है, जो कि ये शिकंजा बहुत जोर हमारे ऊपर कसे हुए थे,
अब इट इज अ फाइट बिटवीन इलॉन मस्क एंड मोदी या उनके चमचे। तो उसमें अब ये पहले, अब देखिए वो भी कोर्ट अपना चुने हैं, वो गुजरात क्यों नहीं गए? क्योंकि मालूम है कि वहां पर क्या रिजल्ट होगा। वो देख चुके हैं, ग्रॉगी से पूछ लीजिए कि भाई विच इज अ गुड कोर्ट टू गो टू फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर फ्री स्पीच। तो ग्रॉग कहेगा कि भाई गुजरात मत जाओ। तो हम लोग का भी यही एक्सपीरियंस है। तो उस तरह से करके वो यहाँ आए हैं। फिर वो सेकंड लेवल पर उनको 2 अटेम्प्ट मिलेगी। यहाँ पर जो जजमेंट होगा फिर वो जाएंगे, अपील करेंगे, 1 अपील है या 2 अपील है, आई डोंट नो। तो उससे जो है उनको फायदा मिलेगा। तो इसलिए ये जो है एक केवल न्यूज आइटम नहीं है कि ग्रॉग और सॉरी एआई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रॉग ऑफ एक्स और एक्स का मर्जर हो रहा है। और ये बात वो सही है कि भाई एक के पास जो है पूरा मसाला है और दूसरे के पास वो सब्सटेंस है। तो अब वो मैरिनेट होगा, कुक होगा, तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो फिर जो चीज परोसी जाएगी वो बहुत ही टेस्टी होगी। तो नहीं, इस तो यानी दोनों कि के अगर बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया कि भाई इसको मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें कि इलॉन मस्क अब अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे और इस बढ़ते साम्राज्य में मोदी जी जैसे जो नेता हैं जो कि किसी भी आलोचना को दबाने की कोशिश करते हैं या फिर सोशल मीडिया को कर्ब करने की कोशिश करते हैं, अब उन नेताओं की बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी इस बढ़ते हुए साम्राज्य के आगे। जी, हमें तो ये नहीं चलेगी, करेंगे, तोड़फाड़ करेंगे। उनके जो स्ट्रीट वाले हैं वो अनएम्प्लॉयड लोग का क्या होगा? पैसा है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनको कुछ पॉलिटिकल प्रोमिनेंस चाहिए। तो वैसे जो लोग हैं तो उनको तो अब ये वो खुल के नहीं कहते हैं कि राइटिंग एंड किलिंग एंड ये इज आल्सो एम्प्लॉयमेंट। वो पकौड़े तक छोड़ देते हैं, बट उनको तो वो इंगेज रखना है ना, उनको तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो उनका क्या हो? तो उसके लिए तो वो आर्मी तो इनकी रहेगी। बट ये है कि वो आर्मी जो है डेवलपमेंट और वो आर्मी रखना साथ साथ नहीं चले। आप इस तरह का ये जो इनका फेकुवाद है या लुम्पेनाइजेशन है या स्ट्रीट पर ये वायलेंस है, ये जो ये जो ज्यादा प्रोग्रेसिव या ज्यादा डेवलपमेंट वाले जो स्टेट्स हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला आता है बहुत हद तक, और उसमें थोड़ा सा हमारा कर्नाटक छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ इनका एक जो है ट्रेंचेंट हिंदूवाद, बहुत सारा नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन प्लस कोस्टल ब्राह्मण पॉपुलेशन जो है वो जो है थोड़ा सा बड़ा एग्रेसिव है। जो आप देखते हैं ये जो क्या कहते हैं कंपनियों में भी आप जो देखते हैं वो इन्फोसिस वाले जो हैं कुछ लोग हैं, और एक वो महिला में नाम उनका भूल रहा हूँ, वो लोग हैं बड़े अग्रेसिव हैं। सारा फायदा उठा के यहाँ पे खूब डेवलप किया और रोज बैठ के जो है ये सरकार को कोसते हैं। तो यहाँ को थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोगों में इनका जो है वो चलने वाला नहीं है और चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए वो जो है अब ये सीट हथियाने के वो चक्कर में लगे हुए हैं। तो जहां नहीं है वहां पे ये कोशिश करेंगे, लेकिन ये फ्री स्पीच को नहीं सप्रेस कर पाएंगे। अभी आप देखिए कुणाल कामरा ने बड़े डेलिबरेटली जो है महाराष्ट्र छोड़ दिया कि हम रहेंगे तो इनका तो कोई ठीक नहीं है कि सोए हुए हैं, कहां से पता करके जो है ये मारपीट के। और वहां तो अब वो बिहार की तरह जंगल राज चल रहा है। आपने तो देखा कि वो जो लेजिस्लेटर था मुस्लिम था उसको इन्होंने मार दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज में। आप कर क्या लेंगे? तो वहां की माफिया और गुंडागर्दी वो दाऊद इब्राहिम से आज तक वो चली आ रही है, खाली उसका कैरेक्टर बदल रहा है कि जो है अब वो व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन भी जो है उसी तरह से वो माफिया का वो रोल अदा कर रहा है। तो वो जो पैसे का जो वो हुआ है न्यूयॉर्क के तरह, तो वो अलग है। लेकिन ये सब स्टेट्स जो हैं वो अलग हैं। और यहाँ पर अब जैसे वो चला गया वहाँ तमिलनाडु में, तो अब आप उनको खोजते रहिए। तो उसको वहाँ ट्रांजिट बेल भी मिल गई, वो कुछ दिन जाएगा वहाँ अपियर होगा, वहाँ से भी बेल ले लेगा और ये जजमेंट वजमेंट दिखा के वो अपना चला आवेगा। फिर साल भर बैठा रहेगा, फिर एक ऐसा कार्यक्रम कर देगा कि लोग जो है उसके बारे में 6 महीने साल भर तक बात करेंगे, वो पैरोडी के गाना बनाएंगे, ये होगा। तो देखिए मॉकिंग ये जो है वो बहुत जरूरी है।
और इसलिए ये फ्री स्पीच से, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह के वो जो फ्री स्पीच का वो जो कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये फ्रीडम वाला जो है वो सारा वहीं से निकला, लिबर्टी वहीं से निकला। क्योंकि जगह जगह में पैम्फलेटियर लोग थे जो छाप छाप के जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उससे जो है लोगों का नॉलेज वो होता था, एंड दे वर कलेक्टिवली, माने सेंचुरीज ऑफ वो किंग के खिलाफ जो है वो लोग जो है रिबेल कर रहे थे। तो वहां से ये सब जो है कॉन्सेप्ट निकले, जो कि पूरे वर्ल्ड में, बीट अमेरिका, इंडिया, सब जगह ये अडॉप्ट हुआ। तो उसको ये आरएसएस वाले की आइडियोलॉजी जो है कि कोलैबोरेट करो, ब्रिटिश से कोलैबोरेट करो, ये जितने कम्युनल लोग हैं कोलैबोरेट करो, और पूरी हिस्ट्री को उठा के नाजिज्म के कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़े तो आपको यही लगेगा कि फासिज्म और इनमें क्या अंतर है। तो इसलिए जो है ये एक बहुत हद तक एक देश के लिए एक जो है ये अच्छा डेवलपमेंट है, और अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे इलॉन मस्क, तो हमारा भी फ्री स्पीच जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसको कि अभी आपने देखा कि जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और चंद्रचूड का लड़का, तीनों जन एक ही प्लेटफॉर्म पर थे और हमारे फ्री स्पीच को हथियाने में लगे हुए थे। जी। लेकिन अब अंत में सिद्धार्थ आपसे अंतिम कमेंट लेंगे कि क्या ये जो बढ़ता हुआ जो इलॉन मस्क का साम्राज्य है, और खासकर इस डील के साइन होने के बाद, क्या मोदी जी की बोलती अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? बोलती यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आवाज है, उस आवाज को खामोश कर दिया है इलॉन मस्क ने। जी। देखिए, आने वाले समय में पूरे बीजेपी इकोसिस्टम की आवाज की खनक बहुत मंद पड़ने वाली है। उसका कारण ये है कि भारत में तुलसी रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उगरई अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। उसका एक साधारण सा मैं अर्थ बता देता हूँ कि हम लोग राम भी समाज में एक मान्य फिगर हैं, और एक छुरी जो होती है वो भी समाज में मान्य फिगर है। राम को भी हम मानते हैं, और हमारे हर घर के किचन में छुरी भी रहती है, चाकू भी रहता है। क्या चीज मान्य नहीं है वो ये है, मुंह में राम बगल में छुरी मान्य नहीं है। राम भी अपने आप में मान्य है, छुरी भी अपने आप में मान्य है, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी मान्य नहीं है, उसे पाखंड कहा जाता है। तो पाखंड क्योंकि मान्य नहीं है, और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम पिछले 10 साल से एक पाखंड में खुद भी जी रहा है और दूसरों को भी परोस रहा है। ग्रॉक ने आके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके ये बता दिया कि आप जो हो उसको मानने में शर्म किस बात की। आप ग्रॉक को पूछिए कि दुनिया का सबसे विवादास्पद व्यापारी कौन है, वो सबसे पहले जवाब एक लाइन में दे देगा कि इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ने जो उसके जीवन में जो अच्छे और बुरे चीजें हैं वो उसको छुपा नहीं रहा है। फ्री स्पीच का मतलब क्या है? भारत के प्राचीन परंपरा में भी एक फ्री स्पीच थी। भारत में जितने भी दर्शन हैं, हिंदू दर्शन, उसमें षट दर्शन सब मान करते हैं कि षट दर्शन है। उस 6 दर्शन है, 6 में से एक दर्शन कपिल मुनि का है, जिसे सांख्य दर्शन कहा जाता है, और वो निरीश्वरवादी है। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म में निरीश्वरवाद को भी स्थान दिया गया है। इसका मतलब फ्री स्पीच है। इसका मतलब ये नहीं है कि कपिल मुनि आके हमको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और कहेंगे कि तुम निरीश्वरवादी बनो। फ्री स्पीच का मतलब यह है कि हम अपना ओपिनियन रखने के लिए हमारे मन में जो बातें आती हैं उसको हम सार्वजनिक करना कहीं पर गलत नहीं है, क्योंकि वो केवल वाणी है, वहां पर कोई कर्म नहीं है। कुणाल कामरा अगर किसी का मजाक उड़ा रहा है तो वो वाणी में उड़ा रहा है, वो कोई कृति तो नहीं कर रहा है। कृति में आप रोक सकते हो। कोई आदमी क्या काम करे उसको तो आप रोक सकते हो। मैं क्या सोच रहा हूं उसको कौन रोक सकता है? मैं सोचते सोचते कुछ भी सोच सकता हूं, अच्छा भी सोच सकता हूं, बुरा भी सोच सकता हूं। मैं सोच सकता हूं कि विराट कोहली आरसीबी के लिए क्यों खेल रहा है, कल महेंद्र सिंह धोनी 9 नंबर पर आके 3 बॉल में डिफेंस क्यों खेला, उससे अच्छा तो मैं जाके 4 छक्का मार लेता। सोचने में तो कोई रोक नहीं है ना। तो फ्री स्पीच जो है वो एक सोच है जिसको कि आप रोक नहीं सकते। भारत की प्राचीन परंपरा में भी उसमें रोक नहीं थी। इसीलिए कपिल का जो सांख्यवाद है, सांख्य दर्शन है, जो निरीश्वरवादी है, वो निरीश्वरवादी दर्शन होते हुए भी हिंदू धर्म का अंग है, क्योंकि फ्री स्पीच थी। और जो इलॉन मस्क आज 21वीं सदी में कर रहे हैं,
जिसमें कि उन्होंने ग्रॉक जैसी एक चीज ले आई, उसको पूछिए कि दुनिया का सबसे विवादास्पद व्यापारी कौन है, तो खुद भी बोल देता है कि इलॉन मस्क है। तो ये जो पाखंड, मतलब राम भी मंजूर है, छुरी भी मंजूर है, मंजूर ये नहीं है कि मुंह में राम और बगल में छुरी मंजूर नहीं है। तो भाजपा का जो पाखंड इनका इन्होंने जो पिछले 10 साल में किया था, वो पाखंड आने वाले समय में एआई रहने नहीं देगा। आप ग्रॉक को रोकने जाइएगा तो जेमिनी आ जाएगा, जेमिनी को रोकने जाइएगा तो डीपसीक आ जाएगा। आपके पास दुनिया एक अलग ही स्तर पे जा चुकी है, इस चीज को रोक नहीं सकते। और मेरे ख्याल से मोदी जी भी इस चीज को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उनके जो विदेश सचिव हैं मिस्त्री जी, कल अमेरिका से बात करते समय गलती से भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यार मस्क मेरा परेशानी किए हुए है, उसका थोड़ा मुंह पे पट्टी डाल दो, नहीं कहा उन्होंने। उनको पता है वो नहीं होने वाला है। उनको पता है कि अवतार बनने के चक्कर में गले में अजगर डाल लिया है। अब एक बार आपने गले में अजगर डाल लिया तो अजगर कब आपका सांस रोकेगा, कितना रोकेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, अजगर के हाथ में है। इलॉन मस्क उसी तरह का अजगर है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत, अरुण जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। नहीं, मैं कुछ अनरिलेटेड बात कर रहा था कि अभी न्यूज आई है कि निर्मल यादव, जिसको कि 15 लाख घूस देते हुए पकड़ा गया था, और वो भी कि वो गलत लेडी जज के यहाँ वो दिया जा रहा था डिलीवरी, तो आज उनको जो है निर्मलजीत कौर के यहाँ पैसा जाना था, वो पैसा उनके नहीं, निर्मल यादव के यहाँ जाना था और गलती से निर्मलजीत कौर के यहाँ वो क्वीन पैसा देके गया 15 लाख। तो वो इतने, और वो अपना पूरा सर्व करके टर्म करके रिटायर करी। तो आज जो है जुडिशरी के लिए बड़ा बड़ा अच्छा न्यूज है कि उनको सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। ओके ओके। सो मच फॉर द करप्शन इन जुडिशरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।